फाइनली पहुंच गया हूं एयरपोर्ट और लाइन लगी है भाई साहब, खतरनाक। फ्लाइट में ना एंटरटेनमेंट सिस्टम है नहीं, जैसे यहाँ पर स्क्रीन दिया रहता है वैसे कुछ है नहीं। कितनी फ्लाइट्स हैं यार 10 बजे तक, मतलब Cambodian rial. ओके। 190 is what you exchange. This is what you're receiving. $5 में 30 GB मिल रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। और अभी ब्रेकफास्ट हो रही है। ऐसे मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे व्लॉग बनाता नहीं हूँ, बट आज लास्ट डे है हमारा। 8:50 नाउ, 9:20 हमारी बस है जो यहाँ से निकलेगी, शटल बस जो हमें लेके जाएगी। तो चलो मिलते हैं फर्स्ट मीट। हाँ, तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और अभी रामाडा होटल के सामने शटल बस आएगी। 2 बसें चलती है, एक बस जो सुबह तक उसको जाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से टैक्सी लेना पड़ेगा, और एक बस जो है शटल बस है जो हमारा हॉस्टल के बंदे ने, रिसेप्शन का जो ओनर है उसने जुगाड़ कर दिया। तो मैं सोचा उसी में चलते हैं। थोड़ा सा 10,000 ज़्यादा लग रहा है तो ग्रीक, बट इट्स ओके। अभी मैं शटल बस में बैठ चुका हूँ। मैं यहाँ से भी 920 की बस है ये शटल बस, और जाऊँगा मैं अभी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के लिए 30,000 तुगरिक ले रहा है। अगर मैं बस से जाता तो शायद 15,000 तुगरिक है, 20,000 तुगरिक है, यानी कि 500 रुपये लगते, 400 से 500 रुपये लगते, बट इसमें 750 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पर 2 आगे हैं, 2 लोग इधर बैठे हैं, इधर कुछ बैठे हैं, बस हो गया, सीन ख़त्म। पीछे सारे सामान है और पहुँच जाएंगे आराम से। 1 बजे की फ़्लाइट है। मैं जाऊँगा यहाँ से हांगकांग, फिर हांगकांग से जाऊँगा मैं कंबोडिया। तो हांगकांग की जो फ़्लाइट है 1 बजे है और वो शायद पहुँचेगी 4 से 5 बजे, पता नहीं, 4 घंटे भी लेते 5 बजे तक पहुँच जाएगी। फिर वहाँ से मैं 10:30 बजे रात की फ़्लाइट है कंबोडिया की। तो देखते हैं, जर्नी बताऊँगा। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है मे बी। फाइनली पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट और बहुत जल्दी पहुँच गया, क्योंकि जल्दी इसलिए मैं निकला था, ट्रैफिक बहुत होता है ना यहाँ पर रास्ते में, और उड़ान बाटर बहुत ट्रैफिक है। तो मैं सोचा कि थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो पहुँच गया और 10:30 बज रहे हैं अभी। 1 बजे की फ़्लाइट है, 12:55 की एग्जैक्टली, बट ठीक है, कोई नहीं। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा एयरपोर्ट, ऐसे दिखा दिया था मैं लास्ट टाइम भी। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने नया एयरपोर्ट बनाया है, ये देखो। तो सुबह से ही मौसम ऐसे बारिश वाला माहौल है, तो बहुत वक्त से ऐसे कि मौसम बहुत अच्छा था उलान बाटर का। आज बहुत टाइम बाद ऐसे बारिश होने लग गया। जब हम लोग तरेल जी गए थे तब बारिश हुआ था। यहाँ पर ऐसे स्टोर है और ये देखो एयरपोर्ट बड़ा है यार, नया एयरपोर्ट बनाया है बहुत बड़ा। उधर बहुत दूर से है वो एयरपोर्ट, देखो बहुत बड़ा है। दिखा देते हैं, यहाँ पर मस्त बैठ सकते हो आप। चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। अपनी फ़्लाइट ये है, ये काउंटर नंबर 10, A11, A9, A10, ए में है अपना, है ना, ए इधर है। तो ए इधर चलते हैं अपन। ये है भाई अपना काउंटर हांगकांग वाला का। मेरे पास तो प्रिंट आउट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, कुछ कर लेंगे उपाय। अपने को मिल गया है बोर्डिंग पास, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है क्या है। 7F ABC DEF, आई थिंक विंडो दिया है। मैंने बोला था मिडिल मत देना, बाकी कुछ भी दे सकते हो गया ना। इमिग्रेशन भी हो गया, इमिग्रेशन एग्जिट कर लिया। तो मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो जस्ट वो इमिग्रेशन है जो आप देख रहे हो ना, ये इमिग्रेशन है। और इससे सारे स्टोर है इधर, ड्यूटी फ्री स्टोर, मंगोलियन, गोयल, कश्मीरी, गोल्डन गोभी तो डेजर्ट है यहाँ, बस पता नहीं फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। तो बस इतना ही है यहाँ पर, तो मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। अपना गेट नंबर क्या है देखना पड़ेगा। मेरा गेट नंबर है 1, तो ये रहा। तो 6 नंबर, गेट नंबर 2,
गेट नंबर 1 उधर होगा। सेटल हो गया मैं। अभी शायद गेट चेंज हुआ है फ़्लाइट का, पता नहीं, जो भी है। बहुत टाइम दो, अभी आराम से एक डेढ़ घंटे तो हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ मंगोलिया का। मैंने यहाँ पर 17 दिन टोटल बिताए हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है मंगोलिया। बहुत अच्छा है मंगोलिया। मंगोलिया बहुत सुंदर सा जगह है और आप बिल्कुल आ सकते हो। बहुत पॉपुलर नहीं है टूरिस्ट में, ये जो लोगों में जो हॉलिडे करने आते हैं, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है यहाँ तक। शायद पीछे का आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इस वजह से बहुत सारे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। बट कल मैं मिला था एक बंदे से जो यहाँ पर रहता है, रहता नहीं है, 1 साल से है, प्रोफेसर हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर लिंग्विस्टिक के। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि 1 डेढ़ साल से हैं, तो क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है, 100 150 200 लोग रहते हैं यहाँ पर, इंडियंस मतलब कि इंडियन एम्बेसी से हमारी बात होती रहती है यहाँ पर। ऐसे मतलब जाते रहते हैं इंडियन एम्बेसी सब, क्योंकि सब क्लोज रहते हैं ना, 100 150 लोग रहते हैं, तो इंडियन एम्बेसी और इंडियंस सब एक साथ रहते हैं। मतलब क्लोज बहुत रिलेशन रहता है इनका, सब जानते हैं एक दूसरे को, बहुत चेहरे से पहचानते हैं। तो बोले कि शायद एयर इंडिया या इस तरह से बात हो रही है कि शायद डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जाए इंडिया से मंगोलिया के लिए। तो मुझे लग रहा है एक बार डायरेक्ट फ़्लाइट चल जाएगी तो थोड़ा टूरिस्ट बढ़ेगा यहाँ पर। बट ऐसे तो बहुत अच्छी जगह है, पूरा देश खाली है, 35.5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से आधा 50% लोग यहीं रहते हैं उलान बाटर सिटी में, कैपिटल सिटी में। और बाकी देश घूमने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा देश है, आप आओ घूमो एक बार। और आना कैसे है, इंडियंस के लिए यहाँ पर ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो मिल जाएगा। मुझे तो 1 दिन में वीज़ा मिल गया था, आपको भी 1 दिन में मिल जाएगा, 1 से 2 दिन, 3 दिन मैक्स लगता है, शायद 3 दिन टाइम रहता है। और अभी आने के लिए अगर आपको आना है तो 2 तरीके से आया जा सकता है। आप इंडिया से अगर फ्लाइट लोगे तो वाया दुबई होगा, जो थोड़ी सी महंगी होती है मुझे लग रहा है। बट अगर आप वाया बीजिंग आओगे तो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। अगर थोड़ा एडवांस में टिकट करोगे तो आप इंडिया से बीजिंग करा लो, क्योंकि अगर आप बीजिंग से आओगे या हांगकांग से आओगे, बट बीजिंग से आने के लिए क्या है, अगर आप बीजिंग से आते हो तो अगर सेम फ्लाइट होगी, सेम पीएनआर होगी, तो ही आप इसमें 24 आवर कुछ 24 आवर कैसे कुछ ट्रांसफ़र फ्री है चाइना में। लेकिन हांगकांग का क्या सीन है, हांगकांग में आपको फ्री वीज़ा है, कोई एक आईओसी लगता है, फॉर्म भर दो, आप ले आ जाओ और आप घूम सकते हो। तो मुझे लगता है कि बेटर होगा आप हांगकांग से क्या होगा, आप इंडिया से हांगकांग आ गए, हांगकांग 2-3 दिन घूम लिए, छोटा सा ही जगह है, और 2-3 दिन घूम के फिर यहाँ से आप मंगोलिया आ गए, फिर मंगोलिया से फिर वापस हांगकांग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप आते जाते हो तो मुझे लग रहा है कि आराम से थोड़ा सा एडवांस में अगर आप कराते हो ना, तो 50,000 रुपये तक में आपको, क्योंकि 10,000 रुपये में इंडिया से हांगकांग, डिपेंड करता है आप कहाँ से बुक कर रहे हो। दिल्ली कोलकाता से भी आपको सस्ता मिल जाएगा, दिल्ली से भी आपको सस्ता मिल जाएगा। बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और लाइन लगी है भाई साहब, खतरनाक। ऐसा लाइन मैंने बहुत साइन से, ये देखो लाइन लगी है, ऐसे लाइन सिर्फ इंडिया में लगती है, इतनी भीड़ देखो, वहाँ से पूरा यहाँ तक। मैं तो आराम मस्त से जाऊँगा सबसे लास्ट। सीट तो मिल जाएगा ना भाई, अब लास्ट भी जाओ या फर्स्ट जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपका सीट नंबर है, आपको सीट मिल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं आगे जाने के लिए। डब्बा में ही तो बैठोगे जाके यार, छोटा सा घुटन होती है साला। कोई नहीं, फ़्लाइट ना पूरी फुल है, फ़्लाइट पूरी फुल है, क्योंकि मैं पीछे लाइन में लगा था, मेरे पीछे भी और लोग लाइन में लगे हुए थे, देखा मैंने। मैं सबसे लास्ट में था, जबकि उसके पीछे और आते गए। तो थोड़ा सोने का सोच रहा था कि पीछे तरफ खाली रहती है, बहुत बार खाली रहते हैं ना फ्लाइट इस तरह का, जहाँ पर मंगोलिया मतलब ऐसे देश जहाँ पर लोग थोड़ा कम आते हैं, बट यहाँ पर भी फुल है। और ये भी सेम एयरलाइन है एक्चुअली, मैंने रिटर्न फ्लाइट टिकट कराया था ना हांगकांग से, तो सेम मंगोलियन एयरलाइन। बड़ा वाला बोर्डिंग पास रख लिया, छोटा वाला दिया। थैंक यू। हेलो 7 ये रहा बिजनेस क्लास। 12 सीटें बिजनेस क्लास के, बहुत भीड़ है। हेलो, तो
हेलो। है तो 6-7 F ये वाली है अपनी, ये वाली अपनी है। फ्लाइट में ना इंटरटेनमेंट सिस्टम है नहीं, जैसे यहाँ पर स्क्रीन दिया रहता है वैसे कुछ है नहीं। हो सकता है वो ऑन स्क्रीन वाला हो जिसमें आप वाईफाई से कनेक्ट करके अपने मोबाइल में अपने डिवाइस में देखो, क्योंकि सीट कंफर्टेबल है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसीलिए नहीं दिया हुआ, उसका रीज़न ये है कि छोटी फ़्लाइट है, मतलब ज़्यादा लंबी दूरी की फ़्लाइट नहीं। 4 घंटा है एक तरीके से हमारे इंडिया में डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक हाँ, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो डोमेस्टिक होगा, तो इसीलिए नहीं है। बट आई थिंक यूरोप जो जाती होगी फ़्लाइट ना, क्योंकि बंदा यूरोप से आया, वो बता रहा था इसी एयरलाइन से आया है, वो बता रहा था कि सब था, मतलब प्रॉपर तरीके से था। सॉरी, इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो कोई बात नहीं। और बट फ्लाइट अच्छी है, सर्विस अच्छी है इनकी, ये मैंने देखा है। फाइनली भाई लैंड हो गई हांगकांग में 4 घंटे बाद। प्रॉपर एकदम पूरा 4 घंटे लगे। 1 बजे वहाँ से छुट्टी थी, वहाँ से डिपार्चर हुई थी, और यहाँ 5 बज रहे हैं, और टाइम डिफरेंस कुछ भी नहीं है मंगोलिया और हांगकांग का। ये है कि भैया पहुँच चुके हैं हांगकांग, और अभी टाइम हो रहा है 5:20। अभी यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो है 10:30 बजे। तो अपने को यहाँ पर अभी कितना घंटा, 4-5, हाँ 5-5.5 घंटा इंतज़ार करना है यहाँ पर। तो हो जाएगा टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ना एक्चुअली मेरे को एक काम है। काम ये है कि अब जब मैं हांगकांग से जा रहा था इधर, जब हांगकांग से जा रहा था मैं मंगोलिया, तो मेरे पास जो ट्रैवल कार्ड था ना हांगकांग का, रिटर्न नहीं किया था। उसमें मेरे कुछ $150 है, जो ऑलमोस्ट 1500 रुपया होंगे। तो वो रिटर्न करना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता रखने का। रख सकता हूँ कार्ड, बट नहीं रखना है। और दूसरा ये करना है कि कुछ मेरे पास हांगकांग डॉलर बच गए थे, $200-300 हैं, वो भी एक्सचेंज करा लेंगे। अपने को ना इमिग्रेशन से निकलना पड़ेगा। इमिग्रेशन इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा दूसरा फ़्लाइट है कंबोडिया के लिए, ये दूसरी एयरलाइंस की फ़्लाइट है, इस वजह से इमिग्रेशन जाना पड़ेगा। पहले टॉयलेट चलते हैं। सीन ये है ना कि मेरी दूसरी एयरलाइंस है, मुझे इमिग्रेशन पार करना पड़ेगा, और हांगकांग में आने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता है। तो मुझे एक्चुअली हांगकांग इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन पार कर रहे हैं। तो उसका एक IOC PAR होता है। PAR तो मेरे पास लास्ट वाला जो आया था उसका PAR है, शायद उससे काम चल जाएगा यार, या मे भी ट्रांसफ़र करने से ऐसे इनको ये वीज़ा नहीं मांगते हैं। देखते हैं, कुछ भी हो देख लिया जाएगा। भाई साहब उन्होंने पेपर मांगा, वो PAR मांगा, हमने PR दिया। मुझे लगा था नहीं मांगा, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर ट्रांसफ़र कोई कर रहा है, अगर उसके पास टिकट है अगले कंट्री का, तो क्या वो PAR चाहिए या था या नहीं था, चाहिए था। मेरे पास तो सब था, सारा जुगाड़ रखा हुआ, तो बट PR मांगा उसने। तो आई थिंक PR मांगा, मैंने PR पहले ही दे दिया उसको, शायद नहीं देने से भी चलता, बट चेक किया यार उसने PR नहीं देने से नहीं चलता। PR का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऑनलाइन भी उसको ये कर सकते हो। ये बैग बेल्ट नंबर 16 पे आएगा मेरा सामान, बेल्ट नंबर 18 तक है, हाँ 18 तक है यहाँ पर टोटल। बड़ा है ना एयरपोर्ट, इसीलिए। ये देखो, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है। सीन ये है कि मेरे जो मतलब बैग में शायद ट्रिमर छूट गया, मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, देखा नहीं। मुझे फ़्लाइट में याद है कि ट्रिमर था, तो वो बैटरी का सामान है, बैटरी और चेक इन में अलाउ नहीं होता है। तो सीन ये है कि अगर इन्होंने बैग भेज दिया है कि नहीं भेजा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और बेल्ट खाली है, शायद लोग लेके चले गए बैग या नहीं लेके गए हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा यार।
तो भाई ले लिया, बैग मिल गया। बहुत टाइम लगा दिया यार बैग लेने में। तो ये कार्ड, ये ऑक्टोपस का रिटर्न करना है, चलते हैं। ओफ, एक्सक्यूज मी। तो सीन ये है कि इसमें अभी सिर्फ $36 बचे हैं, यानी कि $360 के आसपास। पता नहीं यार, मैंने $200 देके खरीदा था, ठीक है। उसमें भी रिचार्ज रिचार्ज करके मैं सारा ट्रैवल कर रहा था। बट अभी इन्होंने बोला था कि 36 जब आप वापस आओगे तो आप $200 खरीदा है आपने देके, बट अगर आप वापस आते हो तो 150 ऐसे कुछ मिलेगा आपको डॉलर। तो बोलता अभी 36 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि बाकी आपने खर्च कर दिया। मैंने कहा कहाँ खर्च किया यार, याद ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, आपने 36 में क्या ही करेंगे रिटर्न करके, अपने पास रहेगा ये। कभी फिर अगर मान लो लाइफ में हांगकांग आया जाएगा तो फिर इसको इसका यूज़ किया जाएगा। देखा ना, तो मेरे पर्स में ये पड़े हुए थे 190 हांगकांग डॉलर। तो मैं सोच रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको क्यों ना एक्सचेंज करा दें और कंबोडिया का करेंसी ले लें। बोर्ड देख रहा था भाई साहब, अभी बज रहे हैं, अभी देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 6:50, 7 बजने वाले हैं ना। यहाँ से कितनी फ़्लाइट्स हैं यार 10 बजे तक, मतलब भर के फ़्लाइट्स हैं, आप देख सकते हो भरे हुए हैं फ़्लाइट्स। मेरी फ़्लाइट है 10:30 को और वो दिखाई नहीं दे रही है, खतरनाक। पूछा था करेंसी वाला में, एक्सचेंज में, तो वहाँ पर तो नहीं था कंबोडियन करेंसी, हांगकांग से कंबोडियन करेंसी, बट ये पीछे ग्लोबल एक्सचेंज में है। बट यार रेट बहुत गंदा दे रहा है यार। मुझे ज़्यादा नहीं कि 190 का कराना है, ठीक है, 190 हांगकांग डॉलर, जो कि ऑलमोस्ट 2000 के आसपास हो रहा है। और 2000 में अगर मैं उसको करा रहा हूँ तो वहाँ 350 रुपये काट ले रहा है, तो 1600 1650 रुपये मिलेगा मुझे। क्या ही मतलब बनेगा, मुझे लग रहा है। मुझे टोटल मिले हैं 190 हांगकांग डॉलर देने के बाद 83,000 कंबोडियन रियाल, राइट? Yeah, Cambodian real. ओके, 190 is what you exchange. This is what you're receiving. मिल गए भाई। चलो चलते हैं अभी सीधा दूसरी फ़्लाइट के लिए। तो सीन ये है कि इन्होंने होटल बुकिंग मांगा, तो मेरे पास होटल बुकिंग था नहीं। तो अगला कंट्री कहाँ जाना है, तो मेरे पास अगला कंट्री मैं जा रहा हूँ, सब बता दूँ क्या अभी? हाँ ठीक है चलो। तो अगला कंट्री में जा रहा हूँ यहाँ से, तो अगले कंट्री का वीज़ा दिखा दिया। तो बोलते हैं उसका टिकट, तो मतलब कि हाँ वो भी है मेरे पास, दिखा दिया मैंने। मतलब टिकट नहीं था, मैं बाय लैंड बॉर्डर जा रहा हूँ मैं। अब तो समझ चुके होंगे कहाँ जाना है, आसपास ही कंट्री होगा कोई। तो ये सीन है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर मेरे पास बोला पैसे ऐसे हैं, मतलब डॉलर दिखाए, मेरे पास डॉलर हैं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यार। तो फिर बोलता ठीक है 10 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करके आता हूँ। बोला ठीक है, मैंने आपको होटल बुकिंग चाहिए था, वही बुकिंग डॉट खोल के 2 रुपये नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा, कर देता हूँ। बोलता नहीं इट्स ओके इट्स ओके। तो फिर probably 10 minutes. So after that, you stay here for 10 minutes. Let me tell them the condition. It's Okay. okay. It's okay. Look. I will. You just wait for. like if you want I can book my hotel from here, but it will be like it's not paid. No. It's the airline's policy that Okay, you have okay. to inform them. ओके sorry. ओके ओके। तो लास्ट टाइम आप लोगों को एयरपोर्ट पे घुमा नहीं पाया था क्योंकि बहुत हड़बड़ी में था, और मेरी मंगोलिया की फ़्लाइट छूटने वाली थी 1 घंटा, याद नहीं होगा शायद आप लोगों को, पर इस बार मैं घुमाता हूँ चलो। तो बहुत सुंदर है यार एयरपोर्ट। ये देखो, ये पूरा फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, ये सारे फूड कोर्ट, इधर भी है फूड कोर्ट, आपको दिखाता हूँ। इधर पूरा फूड कोर्ट है, ये बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, ये देख रहे हो ना आप एरिया, ये पूरा ही फूड कोर्ट है। बोर्डिंग वाले हैं जो सारे गेट्स हैं, ये देखो आगे सारे गेट्स हैं, ये सारे गेट्स हैं। गेट से आप आगे जाओगे इधर से सीधा, पूरा सारे गेट्स हैं। चलते हैं इधर नीचे तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको गेट्स। 10:30 बजे फ़्लाइट थी, 10:40 हो चुका, अभी जाके बोर्डिंग हो रही है भाई साहब। लाइन देखो, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है, छोटी लाइन है। तो ये है हमारा गेट 17 नंबर। तो
इस एयरलाइन से मैं पहली बार जा रहा हूँ। कुछ तो क्या नाम है एयरलाइन का, कंबोडिया अंगोर एयर, कंबोडिया अंगोर एयर। पहली बार जा रहा हूँ इस एयरलाइन से। एक्सपीरियंस बताता हूँ। भूख लग रही है यार, ठीक है। मुझे भूख नहीं लगी थी अभी तक, मुझे इसलिए याद ही नहीं रहा खाना का। अभी अचानक से यहाँ पर भूख लग रही पिछले आधे घंटे में। अब वापस जा नहीं सकते हैं, पर कुछ है नहीं, उधर जाना नहीं है। देखते हैं कुछ फ्लाइट में खाने मिल जाएगा सर। बहुत मुझे ये फ़्लाइट 18,000 की पड़ी, 18,500 की, यहाँ से हांगकांग से कंबोडिया, जो कि 2 घंटे 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। बहुत महंगी हो गई यार ये फ़्लाइट। ये 22A मेरा सीट नंबर है। गुड इवनिंग। तो भैया आधी तो सीट खाली है, क्या बात है। अच्छे यार, तक अपना ये है अपना सीट 22। अभी तक कोई आया नहीं है भैया, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। तो अभी तो कोई आया नहीं है सीट पे इधर। आई होप ना ही आए तो बेटर है, थोड़ा सा बैग रख लेंगे यहीं पर, जगह मिल जाएगा। मुझे लग रहा है 30% तक सीट खाली है, पूरा तो नहीं है, 30% सीट खाली है। लैंड कर चुके हैं कंबोडिया में। अभी हांगकांग टाइम के हिसाब से बज रहे हैं 1:40 और कंबोडिया टाइम के हिसाब से अभी हो रहे हैं 12:40। तो सीन ये है कि अभी चलेंगे वीज़ा ऑन अराइवल में, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी जो ई वीज़ा ना, ई अराइवल तो भर चुका हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि लेट लगेगा, लेट नहीं लगना चाहिए। तो बस अपने को बस पासपोर्ट स्टंप लगवाना है और इमिग्रेशन से निकलना, नहीं बैग लेना है, उसके बाद निकलना है और बाहर टैक्सी ऑटो कुछ देखना है, फिर चलते हैं अपना हॉस्टल, जो कि 11 किलोमीटर है यहाँ से, और जाके सो जाऊँगा मैं। सॉरी, भूख लग रही है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 18,000 रुपये दे के यार ये फ़्लाइट बुक किया, खाना नहीं मिला। खाना मतलब वो दे रहे थे कुछ तो एक मोमोज जैसा दे रहे थे, बट वो पोर्क था, और कोल्ड ड्रिंक दिया, कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने, सर्विस अच्छा नहीं था। तो सीन ये है कि मैं पहुंचा यहाँ पर, और सबसे पहला एक काउंटर है जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर, ठीक है ना। तो बहुत सारे बैठे हुए हैं और 7-8 लोग सट के। तो मैंने आया, मुझे लगा यही इमिग्रेशन है शायद, बट वो इमिग्रेशन नहीं था। तो वहाँ पर जो वीज़ा अराइवल, ई अराइवल है ना, ई अराइवल, उसके लिए सब थे। तो मैंने बोला कि मैं तो ऑलरेडी भर चुका हूँ ई अराइवल, ये मेरा स्कैनिंग है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि पैसे दो। तो मैंने बोला कि मैं तो पैसे दे चुका हूँ भाई। कितने? उन्होंने $36। तो उन्होंने बोला कि क्या प्रूफ है? मैंने बोला कि दिखाया मैंने उनको कि ये रहा मेरा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, और मेल भी दिखाया। तो बोलते ठीक है। तो अब ये कन्फ्यूज इसलिए वो हो गए हैं क्योंकि जो भी आ रहा पैसे वहाँ दे रहा, काउंटर पे ही दे रहा, ऑनलाइन कोई पैसे नहीं दे रहा। और मैं ही ऐसा शायद बंदा था जिसने ऑनलाइन दिया था पैसे, और ऑनलाइन पहले से फॉर्म भरा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट लिया, मुझे सॉरी मेरे से फ़ोटो लिया, फिर सेंटर कहीं कंफर्म किया कि ये तो शायद तो ये कन्फ्यूजन हो गया। तो फिर उन्होंने उधर से कन्फर्मेशन आया कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन। तो फिर मैं इमिग्रेशन पे आया, इमिग्रेशन पे फिर मैंने ये चीज़ कंफर्म हो गया। तो मैंने पूछा भाई ऐसे दिक्कत क्यों हो रहा है कि मैंने तो ऑनलाइन, फिर तो आपको कंफर्म नहीं है क्या? इमिग्रेशन वाले को पूछा, ऑफिसर्स को। अच्छा था बंदा। तो बोलता है कि सिस्टम नया अपडेट हुआ है, 2 महीना हुआ है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। बट मैंने बोला कि क्या अच्छा रहेगा, पहले से फॉर्म भर के आना अच्छा रहेगा कि यहाँ आके पेमेंट करना अच्छा रहेगा? बोलता है कि यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए तो इधर ही आके नया, अगर कोई नया आ रहा है तो यहीं आके पेमेंट करो। तो मैं भी आपसे सजेस्ट करूँगा, अगर अभी आप आ रहे हो तो यहीं आके पेमेंट करो। वो वीज़ा अराइवल जो ई अराइवल है ना, वो ई अराइवल यहीं आके भरा करो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैब रखे हुए हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट है, सब है, आप भर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आप नोटिस, ये ध्यान देना।
और अगर आपको एयरलाइन वाला बोलता है कि बोर्डिंग पास नहीं देंगे ई अराइवल के बिना, तो उससे लड़ो कि बोलो कि भाई ई अराइवल में अगर हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ जाके दिक्कत होता है, उनको उनका सिस्टम अपडेट नहीं होता है। तो ये है, तो ये बोलना। तो अभी सबसे लास्ट में मैं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया था। तो चलते हैं अभी भाई, भूख लग रही है, खाते हैं, चलते हैं। देखो कोई नहीं है, सब इस बेल्ट में मेरा बैग आ रहा था, अब बेल्ट भी रुक गया है। देखो कितना अकेला हूँ मैं। ये है एयरपोर्ट, चलो चलते हैं। सिम कार्ड ले रहा हूँ मैं, बहुत सस्ता मिल रहा है ये। सोमी और ये पेपर। तो भाई अपना सिम कार्ड तो हो गया। $5 में 30 GB मिल रहा है, ठीक है, एक 7 दिन के लिए। और $7 में 50 GB, तो मैंने ये ले लिया है $5। $8 में 50 GB 30 दिन के लिए, $10 में 60 GB 30 दिन के, बहुत सस्ता है, आराम से आप ले सकते हो। ये ला, यहाँ से कर लो। यहाँ पर है, ये कंपनी का नाम है सेलफोन, इधर है एक, उधर है एक, तो बहुत सारा है, चाहो तो जो चाहो ले सकते हो। तो अभी टैक्सी वाला को मैंने बोला कि भाई चलना है, तो $15 मांग रहा है। मैंने पता किया था $15, मैंने पहले ही पता कर चुका था। Sir, I need to scan your passport या and your face. ओके, तो $15 में पता किया, पहले ही पता किया था, ख़राब नहीं मांग रहा। बट देखता हूँ कुछ कम करके। 11 किलोमीटर $15 से ज़्यादा ही हो जा रहा है। फोटो Blink, ले sir, रहा है, blink. Yes. फोटो हो जा रहा है। $10 में मना भाई, मैंने बंदा को $10 में मना रहा टैक्सी वाले को अपना हॉस्टल छोड़ने के लिए। $15 जब रेट है, $10 में तो टैक्सी वाला ये और टुक टुक वाला ले जाता है। तो ये बहुत अच्छे लोग मिले मुझे यहाँ पर। ये देखो बाहर, जैसे बाहर है तो ऐसे है। तो यहाँ पर भगवान हैं सारे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा। ये छोटा सा ब्रिज जैसे बना हुआ कुछ, और ये सारे सड़क हैं। ये देखो आपको यहाँ से टुक टुक मिल जाएगा। Tuk tuk for the flight is $9. ओके, Actually, the flight is $15, but I discount flight for you. Actually, Thank you so much. company flight is $15. थैंक यू सो मच। हेलो Cambodia. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये भैया टैक्सी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे तो जो पहला इंप्रेशन है ना, मैं इतना बोलना चाहूँगा, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छे लोग हैं, मज़ा आ गया भाई। तो मैं ना ऐसे नींद में था, मतलब अचानक से मैं ताजगी आ गया, लोगों का उत्साह देख के, लोगों का एनर्जी देख के। यहाँ पर सिम कार्ड वाला बेचारा कितना बढ़िया था, और इमिग्रेशन वाले कितने सही थे, उन्होंने कितना अच्छा से हेल्प किया। पीछे बैठा था, आगे आके बैठ गया ताकि आपको थोड़ा दिखा सकूँ मैं। इसीलिए देखो शहर ऐसा है, ये सिटी का व्यू है ये रात का। मुझे लग रहा नहीं इन्होंने डिस्काउंट इसलिए दे दिया क्योंकि रात का टाइम है ना, और लोग ज़्यादा है नहीं, तो सोचे भाई ना कुछ नहीं से कुछ मिल जाए, इससे बेटर है। पार्लियामेंट ऑफ कंबोडिया, ये कंबोडिया का पार्लियामेंट है भाई। यही एक बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अलग थलग, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चमक दमक में, वरना तो बाकी सब नॉर्मल ही है मुझे लगता है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कुछ खाने का ले लो, बोल रहा क्या ले यहाँ से खाना, मुझे तो इतना पैकेट खाना खाओगे यार। तो ये चिप्स का पैकेट ले लिया मैंने, कैसे दिखाऊँ अभी, रुक जाओ। हाँ, तो ये चिप्स का पैकेट और एक ब्रेड केक जैसे ले लिया है। उधर खाना, बट देखेंगे एक बार, हॉस्टल चलते हैं। ये तो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, इतना देर खाने के लिए कैसे रुकेगा टैक्सी। तो अगर हो सके तो वापस आ जाएगा, क्या करेंगे। ये हाँ, मेड मंकी मेरा हॉस्टल, और ये रहा हॉस्टल, और बाकी का हॉस्टल कल दिखाते हैं। यार थक गया हूँ, अभी अंदर जाता हूँ, सोते हूँ या खाना खाते हैं। अभी इतना के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, ठीक है, चलो बाय।